नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग जर्नी में आप सभी का स्वागत है। मैंने आज आपको एक सेटअप जो मैंने लिया है उसको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज जो कोचिंग का जो मैंने आपको डाला था ब्लॉग और मैंने बताया था कि किस तरह से मैं यहाँ पर अभी सेटिंग कर रहा हूँ धीरे धीरे, और फिर बाद में ग्राफिक्स के ज़रिए या ग्राफ के ज़रिए या बोर्ड पर मैं समझाऊँगा कि किस तरह से मैं यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए व्यवस्था शुरू कर रहा हूँ, किस तरह से मैं वीडियो बनाऊँगा वो आपको हम बताएंगे। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो ड्राफ्ट मैंने मंगवाया था, ये देखिए इस तरह का वीडियो बनाने के लिए है। आज टेंड करके आप देख सकते हैं, यहाँ से इस तरह का है ड्राफ्टर, और यहाँ पे इसको मैं यहाँ पर मंगवाया था। इसमें लगभग 1500-1600 रुपया लग गया था इसका, और इसमें मैं सेटिंग करके वीडियो और बोर्ड पर बताएंगे हम कि किस तरह से हम यहाँ पर सेट करके, और आप लोग ट्रेडिंग ग्राफिक के ज़रिए जो कुछ पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न है ग्राफ में ट्रेडिंग में, उसके बारे में हम जानकारी आप लोगों को देंगे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि मैंने जो सेटिंग करना शुरू कर दिया है धीरे धीरे। मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि एक ट्रेडर का जर्नी कितना मुश्किल होता है, किस तरह से बैलेंस मैनेजिंग करना पड़ता है और किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, जैसे बैलेंस को या लॉस को, जिसे कह सकते हैं अपना बैलेंस किस तरह से कंट्रोल करना पड़ता है, उस आधार पर हम यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे। और यहाँ एक चीज़ और था कि एक और भी बताए थे, अभी हम थोड़ा सा बाहर पर हैं तो यहाँ पर एक चीज़ और बताए थे कि किस तरह से हम ट्रेडिंग का शुरुआत किए थे। अभी तो पूरा डिटेल बताना बाकी है, तो सिर्फ आपको कोचिंग के बारे में मैंने बताया यहाँ पर कि कोचिंग किस तरह से हमारा अभी रन कर रहा है 11th और 12th का। तो उसी आधार पर यहाँ पर पैसा कैसे कमाया जा सकता है एक्स्ट्रा पार्ट टाइम में। पार्ट टाइम में मतलब कि किस तरह से आप पार्ट टाइम में पढ़ाई करके या कोचिंग करके आप सीख सकते हैं ट्रेडिंग। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग में आप बहुत सारे पैसे ही लगाए एक ही तरी, ऐसा नहीं है, और धीरे धीरे पैसा लगा के आप किस तरह से सीख सकते हैं। तो पहला कंडीशन ये था मेरा कि मैं पहले ये सोच रहा था कि कुछ साल 2 साल, आज से नहीं मतलब साल 2 साल ही हो गया मेरा ट्रेडिंग करते हुए, उसमें कुछ लॉस भी हुआ है, बहुत सारा लॉस हुआ है, बहुत सारा हानि भी हुआ है। तो उसके ज़रिए हम यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे कि कैसे लॉस हुआ था, किस तरह से हानि भी थी, इसमें प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट तो कुछ खासा भी नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर एक सेटअप करेंगे आने वाले समय में, और इस सेटअप के ज़रिए हम ग्राफ को बताएंगे कि किस तरह से ग्राफ काम करता है निफ्टी, बैंक निफ्टी में, या फिर बहुत सारा फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी ग्राफ जो है वो काम करता है। ऐसा नहीं है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी ग्राफ करता है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग मेन है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में जैसे क्रिप्टो हुआ, क्रिप्टो में बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह जितना जो है वो सब इसमें काम करता है। तो इसका मतलब ये कि ग्राफिक्स जो दे रखा है ये वाला में, ये जो स्टैंड वाला में, ये ग्राफिक्स स्टैंड के लिए हम जो बनाने के लिए हम ले आने हैं यहाँ पर ग्राफिक्स के ज़रिए समझाने के लिए। ये स्टैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करेगा, क्योंकि कुछ पॉइंट हम बोर्ड पर समझाएंगे, जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको बोर्ड पर समझाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप धीरे धीरे ट्रेडिंग के ज़रिए जो भी मैनेज कर सकते हैं, जब भी पैसा कर सकते हैं। आज भी बैंक निफ्टी में आप देखें किस तरह से मूवमेंट आया, किस तरह से वहाँ पर टाइम पास भी किया। तो आपको किस तरह से करना चाहिए पैसा के अंतर्गत, या किस तरह से बैंक, देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी में तो काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो टाइम डीके के कारण हो जाता है। टाइम डीके जो होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, और टाइम डीके के कारण ही बैंक निफ्टी और निफ्टी में पैसा खोता है लोग, ऐसा नहीं है। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग एक अलग है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में डेल्टा डीके वगैरह नहीं है, जैसे इसमें बैंक निफ्टी और निफ्टी में उसमें नहीं है। उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा मैनेज करने के लिए या समझने के लिए। लेकिन इंडियन मार्केट जो होता है बैंक निफ्टी वो इस तरह का नहीं है। बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो इंट्राडे के व्यक्ति जो है, जो ट्रेड करता है, देख स्विंग ट्रेडिंग अलग है। स्विंग ट्रेडिंग वगैरह अगर हम करेंगे तो वो अलग है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। अभी हम फिलहाल करेंगे इंट्राडे वगैरह का बात करेंगे, और इससे कुछ कैंडलस्टिक के बारे में भी हम बात करेंगे। जिस कैंडलस्टिक पैटर्न की हम बात कर रहे हैं वो कैंडलस्टिक पैटर्न आप इसके जरिए आप समझिए। देखिए मेरा ये थोड़ा सा
छोटा सा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर इसको मोबाइल लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे इसका जो हम लोग मोबाइल का अडेप्टर है, और ये पूरा स्टैंड है, और मैंने मंगवाया था कुछ समय पहले ही, लेकिन इसको कुछ वीडियो बनाने के लिए, एजुकेशन वीडियो बनाने के लिए, लेकिन फिर पता नहीं, मुझे लगा कि ट्रेडिंग का वीडियो बनाएंगे और उसके ज़रिए हम समझाएंगे। तो यहाँ पर हम जिस ग्राफ की बात कर रहे हैं, जिस चार्ट की बात कर रहे हैं, वो आप भी देख सकते हैं लैपटॉप और यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे हैं। लेकिन हम लोग का भी जर्नी है, तो जिस तरह से जर्नी हम लोग कर सकते हैं कि किस तरह से जर्नी स्टेबल और नॉन स्टेबल होता है, तो उसी के अनुसार कि हम लोग कभी तो नए ट्रेडर है, अभी तो लॉस में हम पहले ही बता चुके थे कि यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह जो है नहीं हुआ है। प्रॉफिट वगैरह होता तो हम बता सकते थे, लेकिन अभी तक लॉस में है। 2 साल पूरा होने वाले हैं और लॉस का ही जर्नी हम लोग चल रहे हैं अभी। कोई ख़ास नहीं है, लेकिन हाँ इतना मैनेज कर सकते हैं। तो अब हम बार बार कह रहे हैं कि अभी जो है हम जिस अडेप्टर के इस्तेमाल करेंगे या जिसकी स्टैंड का इस्तेमाल करके आपको हम समझाएंगे कि आखिर बैंक निफ्टी और निफ्टी में, अभी फ़िलहाल बैंक निफ्टी और निफ्टी की हम बात करेंगे। रीज़न है, पता है कि रीज़न क्यों है बैंक निफ्टी और निफ्टी में बात करने के लिए, कि जैसे इसका जो ग्राफ का चार्ट जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा, कभी कभी क्या होता है कि 200 पॉइंट पर भी अगर कुछ ऐसे कैंडलिस्ट पैटर्न है, जैसे हैमर हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, अगर 10 से 20% भी अगर डेली मिल जाए ना उससे, तो इंडियन मार्केट की हम बात कर रहे हैं, इंडियन मार्केट की, वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी हाई लेवल का बेनिफिट होता है। और बड़े बड़े ट्रेडर जो होते हैं वो 10 से 15% तक ही काफ़ी खुश होते हैं। वो तो साल साल भर में 20% 24% चाहिए, लेकिन ये इंडियन मार्केट में जो है, जो लोअर लेवल का ट्रेडर, जैसे हम लोग शुरू में आए थे, जैसे हम लोग का पता नहीं था, तो ट्रेडिंग के पैटर्न पता नहीं था कि रातों रात अमीर बनना है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हुआ था। काफ़ी ज़्यादा नहीं, मतलब इतना तो लॉस हुआ था कि हम लोग क्या करें, मैनेज कर सकते हैं इस तरीके से कि उसको हम कवर कर सकें, पैसा को कवर कर सकें, तो उस आधार पर हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन कहानी ये नहीं है, कहानी अब समझने की बात है कि कहानी की ट्रेडिंग के कोई पैटर्न, जैसे शुरुआत में नहीं, अगर मान लो कोई नया नया ट्रेडर आ गया, जैसे हम लोग आए थे, तो एक बैग लगा के हम पैसा आराम से बना सकते हैं। 1 दिन 2 दिन में ही रातों दिन आराम से खींच सकते हैं, 1 लाख 2 लाख रुपया, मतलब मंथली वगैरह। बहुत बड़े बड़े ट्रेडर जो हैं, जो लाख लाख रुपया, 10-10 लाख रुपया, 20-20 लाख रुपया का प्रॉफिट दिखाते हैं, लेकिन वो अपने संघर्ष को नहीं दिखाते कि क्या संघर्ष था। तो संघर्ष किस तरह से है, जैसे अभी हम लोग हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि हम लोग का भी बेनिफिट हो, ऐसा नहीं है कि बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन उस बेनिफिट के ज़रिए अब ये तो नहीं कहा जा सकता है कि हम लोग रातों रात 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपया कमाने लगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए संघर्ष की कहानी करनी पड़ती है। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने कोचिंग खोला है, कोचिंग के ज़रिए हम जिस तरह से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हाँ हम लोग का क्या है, नहीं है, किस तरह से स्टैंड किए हैं, किस तरह से हम लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, तो उसके ज़रिए कि आखिर मार्केट के जो पॉइंट ऑफ व्यू था, कि किस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू काम करता है, और किस तरह से, जैसे ग्राफिक्स जो होता है, ग्राफिक्स किस तरह से ग्राफ चार्ट वगैरह काम करता है, तो उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ग्राफ के चार्ट पर। क्योंकि अगर इंडियन मार्केट में देखा जाए, इंडियन मार्केट जो आप लोग या हर कोई देखता है, इंडियन मार्केट जो भी, इंडियन मार्केट में जो भी बेनिफिट होता है, या चाहे स्टॉक में हो या फिर बैंक निफ्टी निफ्टी में हो, उसका अलग ही स्टैंडर्ड है, वो अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू से देता है पॉइंट, तो उसी के ज़रिए हम शो आउट करेंगे। तो यहाँ पर ग्राफ का में कैंडल पैटर्न का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कैंडलिस्ट पैटर्न जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कैंडलिस्ट पैटर्न पर ध्यान देने के लिए। तो हम कैंडलिस्ट पैटर्न को ही हम आगे चल के आपको डिस्कशन करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ ये आप लोगों को दिखा रहे थे कि एक स्टैंड के ज़रिए हम ग्राफ बनाएंगे, और उस ग्राफ के ज़रिए हम सिखाएंगे कि हाँ किस तरह से काम करेंगे हम लोग, और ग्राफिक्स किस तरह से काम करता है, किस तरह से चार्ट काम करता है, उसके आधार पर हम सिखाएंगे। तो कुछ पॉइंट हम सीखे हैं, जैसे हम लोग कोई सिखाने वाला नहीं था, तो अपने से सीखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई दूसरा कोई टीचर या किसी अति से हम सीखे हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग के सीखने के लिए खुद से सीखा है, खुद से लॉस किया है, और कुछ लॉस भी किया, कुछ यूट्यूब से वगैरह से बहुत चीज़ें से सीखा है। तो उसके ज़रिए हम कैंडलिस्ट पैटर्न को आपको सिखाएंगे।
तो सिखाएंगे क्या कि अभी फ़िलहाल बताएंगे, फिर तो लाइव चार्ट अगर आए तो हम उसके ज़रिए आप लोगों को बता सकते हैं कि आखिर क्या चीज़ है। लेकिन एक बात है कि अगर जिस तरह से पैसे कमाना है या पैसे इजी मनी की तरह की कहते हैं, लेकिन देखिए कोई भी पैसा कमाने के लिए इजी मनी नहीं होता है। उसके लिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, चाहे साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, जितना हो। लेकिन एक बार ट्रेडिंग में होता है कि अगर संघर्ष आ गए तो फिर काफ़ी ज़्यादा उसमें बेनिफिट होने लगता है और धीरे धीरे सेंस के ज़रिए आप कमा सकते हैं। तो हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि अब जो वीडियो बनेगा वो शायद हम इस ट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे, इस स्टैंड का इस्तेमाल करके बनाएंगे और आप लोगों तक पहुंचाएंगे। फ़िलहाल आप इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें ताकि हम आगे वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे। धन्यवाद आप सभी को, मेरा धन्यवाद। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आगे चल के मैं थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताऊंगा और किस तरह से ग्राफ काम करता है, किस तरह से स्टैंडिंग था, उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। और किस तरह से अभी हम लोग संघर्षरत हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग के पास बहुत सारा पैसा आ गया, बहुत सारा प्रॉफिट आ गया, ऐसा कुछ नहीं, लॉस भी है। तो और किस तरह से बाद में फॉरेक्स ट्रेडिंग में शिफ्ट हुए हैं, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर शेयर करेंगे और बात करेंगे। धन्यवाद। फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे अगला वीडियो में। थैंक यू।